जय हिंद देशवासियों। जब देश का एक जवान शहीद होता है तो पूरा देश उसके लिए शोक मनाता है, लेकिन बीएसएफ के ये भ्रष्ट और तानाशाह अधिकारी एक जवान को आत्महत्या के लिए मजबूर करके इसका जश्न मनाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे बीएसएफ के अधिकारी भ्रष्ट हैं या फिर तानाशाह हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत अधिक है। 150वीं बटालियन के कमांडेंट बीबी गुंसाई, 2IC SK मिश्रा जो उस टाइम एजुडेंट थे, और इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री SK श्रीधर, इन तीनों ने मिलकर मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो शायद आत्महत्या कर भी चुका होता, लेकिन नवरतन चौधरी इतना कमजोर नहीं है। आज मैं बताता हूं बीएसएफ क्या जांच करती है। इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री SK श्रीधर ने मुझे ऑफिस से बाहर निकाल के कई बार जलील किया, यहां तक कि गाली भी दी मुझे। मैंने इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाई। बीएसएफ ने जांच ही मुझे आरोपी बना के शुरू की, एक तरफा जांच की। मुझे अपना पक्ष रखने तक का मौका नहीं दिया गया। भारतीय न्यायपालिका और संविधान तो बहुत दूर की बात, इन्होंने बीएसएफ एक्ट एंड रूल को भी ठीक से फॉलो नहीं किया। थोप दिया गया मेरे ऊपर एक पनिशमेंट। अरे निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की बात करने वाली ये बीएसएफ उस अधिकारी को मेरी हियरिंग दे रही है जिनके खिलाफ मैंने खुद शिकायत दर्ज करवा रखी है भ्रष्टाचार की, और जिनकी खिलाफ मेन शिकायत SK श्रीधर मेरे पेपर तैयार कर रहे हैं हियरिंग के, और ये बात करते हैं स्वतंत्र जांच की। कितना टॉर्चर नहीं किया गया मुझे बिना किसी अपराध के 15 दिनों तक कैंपस अरेस्ट रखा गया। कोई लिखित ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं। उन 15 दिनों में मैंने खाना नहीं खाया था। इन्होंने मुझे खाना खाने तक के लिए भी कैंपस से बाहर नहीं जाने दिया। चाय और समोसे खा के मैंने वो 15 दिन निकाले। बीएसएफ ने जांच पूरी की और ये डिसीजन निकाला कि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं थी जिसमें मुझे जलील किया गया हो या प्रताड़ित किया गया हो। मुझे यह कहते हुए दंड दिया गया कि मैंने झूठे आरोप लगाए थे। तो आज मैं आपको सबूत दे रहा हूं, पूरे देश को सबूत दे रहा हूं कि अगर वो घटना घटी नहीं थी तो ये रिकॉर्डिंग कहां से आई। अब मैं माननीय डीजी महोदय से बोलता हूं कि मैं सबूत दे रहा हूं, तो वापस लीजिए मुझे दिया गया दंड और दीजिए दंड इन वास्तविक दोषियों को जिन्होंने मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। भारत सरकार अपने जवान को एक वर्ष में 60 दिन का अवकाश देती है, 60 दिन का अर्जित अवकाश। इन्होंने मुझे मात्र 13 दिन का अर्जित अवकाश दिया पिछले साल में। सोचिए उस जवान की क्या स्थिति होगी कि जो पूरे साल में मात्र 13 दिन अपने घर पे जाके आ रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अरे इससे अच्छी तो वो अंग्रेजों की गुलामी थी। कम से कम कह तो सकते थे कि अंग्रेजों के गुलाम है इसलिए तानाशाही सह रहे हैं। आज तो ये भ्रष्ट और तानाशाह अधिकारी अंदर जवानों का खून चूसते हैं और बाहर आके देश को बोलते हैं कि हम जवानों को वेलफेयर देते हैं। अरे निराशा तो उस टाइम होती है जब मैं देश को वीडियो प्रूफ दे रहा हूं और अभी तक उच्च स्तर से कोई बयान नहीं आया है। यूं तो बहुत बड़ी बातें होती हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए साथ दीजिए, लेकिन जब कोई खड़ा होता है तो उसका साथ देने के लिए कोई आगे नहीं आता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश की युवा शक्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं देश के युवाओं की।
तो मैं तो लड़ूंगा, चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे, क्योंकि मेरे पास डबल पावर है। जी हाँ, मैं उम्र से भी देश का जवान हूं और कर्म से भी देश का जवान हूं। जय हिंद।